क्या भगवान सच में हमारी रक्षा करते हैं? मैं वैभव, और आज की कहानी सुनकर आपका जवाब सिर्फ हाँ होगा। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपको लगा हो कि कोई अदृश्य शक्ति आपकी मदद कर रही है? क्या भगवान सच में हमारे साथ होते हैं, भले ही हम उन्हें देख न सकें? क्या आपने कभी भगवान के किसी चमत्कार को देखा है या उनकी कृपा को प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपका अनुभव न केवल हमें प्रेरित करेगा, बल्कि यह आस्था और विश्वास की एक नई रोशनी भी जला सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं विदेश में हनुमान जी का चमत्कार। एक ऐसी सच्ची घटना जो आपको विश्वास और भक्ति की ताकत का एहसास कराएगी। ये कहानी सिर्फ किसी के अनुभव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए एक सीख है जो कभी अकेला महसूस करता है, जो कभी सोचता है कि भगवान उसकी सुन भी रहे हैं या नहीं। तो इस कहानी को पूरा सुनें, और अगर आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि हर कोई जान सके कि जब भी हम सच्चे मन से अपने इष्ट को पुकारते हैं तो वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। अब बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन न हो, लेकिन जो कुछ भी हुआ वह सच है। मैं राम शर्मा, पेशे से इंजीनियर, पिछले 7 सालों से अमेरिका में हूं। जब पहली बार भारत से निकला था, तब दिल में बड़े सपने थे, अच्छी नौकरी, अच्छी जिंदगी और एक सुरक्षित भविष्य। लेकिन यहां आकर समझ आया कि विदेश में अकेले रहना, वो भी अपनी जड़ों से कटकर, कितना मुश्किल होता है। पहले साल तो सब ठीक था, नई नौकरी थी, नए दोस्त बने और अमेरिका का चकाचौंध भरा माहौल भी अच्छा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। रविवार को जब माँ वीडियो कॉल पर मंदिर जाती दिखती, तो मुझे भी याद आता कि मैं बचपन से हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता था। लेकिन यहां वो सब छूट गया। भाई, तू इतना सीरियस क्यों लग रहा है? मेरे दोस्त रोहित ने पूछा। कुछ नहीं यार, बस घर की याद आ रही थी। तो कॉल कर ले, वैसे भी यहां इंडिया से ज्यादा कुछ बदलता नहीं है। बात तो उसने ठीक कही थी, लेकिन मसला कॉल करने का नहीं था। मसला यह था कि मैं खुद को खोता जा रहा था। न पहले जैसी श्रद्धा बची थी, न हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। मेरी नौकरी में अचानक बहुत दिक्कतें आने लगी। मेरा बॉस, जो पहले मुझसे बहुत खुश रहता था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। सहकर्मी भी अजीब सा व्यवहार करने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। घर आकर मां को बताया तो उन्होंने वही पुराना जवाब दिया, हनुमान जी की पूजा किया कर बेटा, सब ठीक होगा। मैंने हाँ तो कर दी, लेकिन अंदर से यकीन नहीं था। एक रात ऑफिस से लेट लौटा, बहुत थका हुआ था, खाने का भी मन नहीं था। सोने गया तो अजीब सा सपना देखा। मैं एक बड़े मैदान में खड़ा था, चारों तरफ अंधेरा था और सिर्फ एक लाल धागे से बंधा दीपक जल रहा था। अचानक हवा चली और वो दीपक बुझने लगा। मैंने उसे बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जब नजरें उठाईं तो एक विशालकाय आकृति थी, लाल रंग का तेजस्वी शरीर, चमकती हुई आंखें और चेहरे पर एक अजीब सा गंभीर भाव। डर क्यों रहे हो? भारी सी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है आप? जिसे भूल गए वही हूं। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही उनकी पूंछ धीरे धीरे मेरे चारों तरफ लिपटने लगी। अचानक मेरा शरीर हल्का महसूस होने लगा, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। मैंने फिर से दीपक की ओर देखा, जो अब बहुत तेज जल रहा था। दीपक, तुम्हारी श्रद्धा है, बुझने मत देना। इतना कहकर वो आकृति गायब हो गई। मेरी आंखें खुली और मैं पसीने में डूबा हुआ था। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मानो अभी छाती से बाहर निकल जाएगा। घड़ी देखी, रात के 3:15 हो रहे थे। क्या वो सच में हनुमान जी थे या यह सिर्फ मेरा वहम था? अगले दिन ऑफिस गया तो अजीब सी शांति महसूस हो रही थी। बॉस ने पहली बार मुस्कुराकर बात की। जिस क्लाइंट से डील हाथ से निकलने वाली थी, वो अचानक मुझसे खुश हो गया। सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा। और तब मैंने सोचा, क्या मां सही कहती थी? क्या हनुमान जी सच में हमारी मदद करते हैं, बस हमें उन्हें याद करने की जरूरत होती है? उस रात के सपने ने मुझे हिलाकर रख दिया था।
अगले दिन ऑफिस में सब कुछ अचानक से ठीक होने लगा, लेकिन मैं खुद को समझा रहा था कि यह महज एक संयोग है। हालांकि दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी थी। भाई क्या हुआ? तू आज कुछ ज्यादा ही चुप चुप लग रहा है, रोहित ने ऑफिस में कॉफी लेते हुए मुझसे पूछा। कुछ नहीं यार, बस कल रात अजीब सा सपना देखा। कैसा सपना? मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो हंस पड़ा। तेरा ब्रेन ओवरलोड हो गया है और कुछ नहीं। वैसे भी ये सब इंडिया में चलता है, यहां कौन से हनुमान जी तेरी हेल्प करने आएंगे? उसकी बात सुनकर मुझे भी थोड़ा शक हुआ। क्या सच में मेरा दिमाग ही खेल खेल रहा था? शायद मां की बातें और परेशानियों ने मिलकर यह सपना गढ़ दिया हो। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। एक दिन काम के बाद घर लौटा तो जाने क्यों मन बेचैन था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज गायब हो गई हो। फ्रिज से खाना निकालकर प्लेट में रखा, लेकिन खाने का मन नहीं किया। एक अजीब सी उदासी अंदर बैठ गई थी। फिर याद आया, आज मंगलवार है। भारत में होता तो इस दिन मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और प्रसाद चढ़ाता, लेकिन यहां यह सब कहां था? उस रात बिस्तर पर लेटा तो सोने से पहले मन किया कि हनुमान चालीसा पढ़ लूं, लेकिन जैसे ही फोन उठाया तभी दिमाग ने टोका, अब तक नहीं पढ़ी, अब क्या फर्क पड़ता है। मैंने फोन नीचे रख दिया। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी, जैसे एक हल्का करंट दौड़ा हो। मैं चौंक गया। खिड़की की तरफ देखा तो हल्की हवा चल रही थी, लेकिन कुछ अजीब था। एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी है। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झटके से उठकर बैठ गया। क्या हो रहा है यह सब? मैंने खुद से कहा। मन में फिर वही सपना घूम गया। लाल रंग की विशाल आकृति, वो गूंजती हुई आवाज और वो जलता हुआ दीपक। दीपक तुम्हारी श्रद्धा है, बुझने मत देना। मैंने तुरंत फोन उठाया, हनुमान चालीसा खोली और पढ़ने लगा। शब्द जैसे खुद ब खुद निकल रहे थे। पढ़ते पढ़ते ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे का माहौल बदल रहा हो। अजीब सी घबराहट गायब होने लगी और उसकी जगह एक सुकून लेने लगा। अगली सुबह जब उठा तो अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। पहली बार महसूस हुआ कि शायद मां सही कहती थी, कभी कभी हमें सिर्फ एक संकेत की जरूरत होती है। उस दिन से मैंने हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। मंदिर जाना संभव नहीं था, लेकिन मैंने अपने कमरे में ही छोटा सा पूजा का स्थान बना लिया। कुछ हफ्तों बाद एक और घटना हुई जिसने मेरी आस्था और मजबूत कर दी। उस दिन मेरी गाड़ी की सर्विसिंग थी। मैं जल्दी में था, इसलिए गाड़ी की पिछली सीट पर रखे अपने लैपटॉप बैग को अच्छे से चेक नहीं किया। सर्विस सेंटर जाकर गाड़ी दी और आराम से बाहर बैठकर कॉफी पीने लगा। तभी अचानक मन में ख्याल आया, बैग में मेरा पासपोर्ट और कुछ जरूरी कागजात थे। झट से उठा और गाड़ी की तरफ भागा। सर्विसिंग शुरू हो चुकी थी और कार का दरवाजा लॉक था। सर, अब नहीं खोल सकते, अंदर मैकेनिक काम कर रहे हैं, सर्विसिंग वाले ने कहा। मैं परेशान हो गया। अगर बैग चोरी हो गया तो? पासपोर्ट के बिना यहां रहना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी कुछ करो। मन में यह सोचते ही अचानक एक आवाज आई, सर, आपकी कार में एक बैग था, वो हमने गलती से निकालकर वेटिंग एरिया में रख दिया था। मैं भाग कर गया तो देखा मेरा बैग वहां सही सलामत रखा था। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, मेरी मदद कर रहा हो। मैंने बैग उठाया और वहीं खड़े खड़े हनुमान चालीसा का एक दोहा पढ़ा। उस दिन मैं समझ गया कि हनुमान जी कहीं बाहर नहीं, हमारे विश्वास में ही बसते हैं। उस दिन के बाद मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं अकेला नहीं हूं। हर मंगलवार हनुमान चालीसा पढ़ना मेरी आदत बन गई। लेकिन जिंदगी तो परखने में कोई कसर नहीं छोड़ती है ना। एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी आस्था को दोबारा हिला दिया। ऑफिस में अचानक एक प्रोजेक्ट मिला जिसे पूरे हफ्ते में खत्म करना था। यह मेरी जॉब के लिए बहुत अहम था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि काम बहुत ज्यादा था और समय बहुत कम। ऊपर से टीम के 2 लोग बीमार पड़ गए तो सारा भार मुझ पर आ गया। राम, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे सही समय पर खत्म कर लोगे, मेरे बॉस का ईमेल आया। मन में अजीब सा डर बैठ गया। अगर यह प्रोजेक्ट सही से पूरा नहीं हुआ तो कहीं जॉब पर असर न पड़े। मैंने खुद को समझाया कि यह बस एक चैलेंज है, लेकिन अंदर ही अंदर घबराहट हो रही थी।
रात को देर तक लैपटॉप पर बैठा रहा, लेकिन काम में मन नहीं लग रहा था। क्या करूं, कैसे करूं? सोचते सोचते मैं कुर्सी पर ही सो गया और फिर एक और सपना आया। मैं एक पुराने किले के अंदर था। चारों तरफ अंधेरा था और मेरे हाथ में एक भारी चाबी थी। दूर एक बड़ा दरवाजा था, लेकिन वह बंद था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा, राम। मैंने पीछे मुड़कर देखा। हनुमान जी खड़े थे, वही लाल देह, वही तेज आंखें। क्यों डर रहे हो? उन्होंने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह दरवाजा कैसे खुलेगा। मेरे पास चाबी है, लेकिन यह घूम ही नहीं रही। हनुमान जी मुस्कुराए। तूने चाबी को ठीक से पकड़ा ही नहीं है। मैंने ध्यान से देखा, मेरी पकड़ कमजोर थी। जैसे ही मैंने उसे ठीक से पकड़कर घुमाया, दरवाजा आसानी से खुल गया। तभी अचानक मेरी आंखें खुल गईं। रात के 3 बज रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और उठकर पानी पिया। क्या यह सिर्फ एक सपना था या कोई संदेश? सुबह जब ऑफिस पहुंचा तो दिमाग में वही सपना घूम रहा था। फिर अचानक समझ आया, मैंने प्रोजेक्ट को लेकर इतना डर पाल लिया था कि अपने ही काम पर विश्वास नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। उसी दिन से पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करने लगा और यकीन मानिए, आखिरी दिन तक सब कुछ सही समय पर पूरा हो गया। जब बॉस ने कहा, गुड जॉब राम, मुझे तुम पर गर्व है, तो मुझे हनुमान जी की वही बात याद आई, तूने चाबी को ठीक से पकड़ा ही नहीं है। उस दिन समझ आया कि डर हमें रोकता है, लेकिन जब हम खुद पर और अपने इष्ट पर विश्वास करते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं। उस प्रोजेक्ट के बाद मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ गया था, लेकिन जिंदगी कहां किसी को चैन से बैठने देती है। मैंने सोचा था कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन शायद परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मेरी कार हाईवे पर अचानक बंद हो गई। सर्दी का मौसम था, रात के 11 बज रहे थे और मैं शहर से काफी दूर था। सड़क पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां थीं। अब यह क्या मुसीबत है, मैंने खुद से कहा। मैंने बोनट खोला, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। पास के गैस स्टेशन तक जाने का सोच ही रहा था कि अचानक ख्याल आया, आज फिर मंगलवार है। हनुमान जी, अब कुछ करो, मैंने मन ही मन कहा और वापस कार में बैठ गया। ठीक उसी वक्त एक पुरानी पिकअप ट्रक मेरे पास आकर रुकी। अंदर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसने लाल रंग की स्वेटर पहनी हुई थी। कोई दिक्कत है? उसने पूछा। हाँ, कार स्टार्ट नहीं हो रही। वो हंसा। हुड खोलो, देखते हैं। मैंने बोनट खोला और उसने कुछ ही मिनटों में बैटरी के वायर चेक किए। कोशिश करो, अब स्टार्ट हो जाएगी। मैंने चाबी घुमाई और गाड़ी एक झटके में स्टार्ट हो गई। वाह, आप तो मैकेनिक निकले। नहीं बेटा, बस थोड़ी समझ है। वो मुस्कुराया और जाने लगा। रुको, आपको कुछ देना तो बनता है। नहीं, बस अपने इष्ट को मत भूलना। इतना कहकर वो ट्रक में बैठा और आगे बढ़ गया। मैंने नंबर प्लेट देखनी चाहिए, लेकिन वो धुंधली थी। मैं कुछ सेकंड वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। हनुमान जी, खुद क्यों नहीं आए? मैंने आसमान की ओर देखते हुए कहा। हवा हल्की सी चली, जैसे जवाब आ गया हो। उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया, हनुमान जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, कभी किसी मददगार के रूप में, कभी एक एहसास के रूप में और कभी एक सीख के रूप में। बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी राम शर्मा की असली कहानी, जिन्होंने विदेश में हनुमान जी की कृपा का अनुभव किया। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस हमें उन्हें पहचानने और उन पर विश्वास रखने की जरूरत होती है। हनुमान जी ने राम शर्मा की मदद की, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि वो आपकी जिंदगी में भी कितनी बार मदद कर चुके होंगे? बस आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक और चमत्कारी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।